कि जो ये गुफाएं हैं ये प्रकृति की देन है, किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, ये प्रकृति की देन है। ये गुफाएं बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। वो तो सब 2-2.5-3 किलोमीटर गहरी और अंधियारों लगो, अंधेरी में जाने पड़ा। शंकर जी भी उतरे, गणेश जी भी उतरे। 2 गुफाएं हैं, 2-3 किलोमीटर। अब बस पता ही नहीं है उनको तो 2-3 किलोमीटर तो आदमी चलो जाता अंदर ताए चले गए। 10 यहाँ जा है तो शिवलिंग है, शिवलिंग की मूर्त है बड़ी। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी चाव जाने की खूब होगी। एक गुफा में शंकर जी की गाय के थन में से दूध बहता है और सांप भी रहते हैं। प्राकृतिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा न केवल मन को शांति और ताजगी प्रदान करती है, बल्कि हमें प्रकृति की अद्भुत रचनाओं का साक्षात्कार करने का अवसर भी देती है। हाल ही में पेप्टेक की टीम ने छतरपुर जिले के बिजावर क्षेत्र में जटाशंकर धाम के समीप स्थित प्राकृतिक स्थल मूना सैया का दौरा कर यहां के सुंदर स्थलों का अपने दर्शकों को अवलोकन कराया था। अब इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पेप्टेक की टीम बिजावर विधानसभा क्षेत्र में ही मौजूद एक और रहस्यमय स्थल पर पहुंची है, जिसका नाम है जोगी दंड आश्रम। पड़ोसी जिले दमोह की सीमा पर मौजूद बिजावर विधानसभा क्षेत्र के पिपरिया खुर्द गांव के पहाड़ की तलहटी में मौजूद जोगी दंड आश्रम अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और रहस्यमयी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि प्रचार प्रसार का अभाव तथा कठिन पहुंच मार्ग होने के कारण बहुत कम संख्या में पर्यटक यहां पहुंच पाते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि पर्यटक भले ही कम संख्या में यहां आते हों, लेकिन आसपास के ग्रामीण अंचलों के लोग तीज त्योहार पर बड़ी संख्या में यहां पहुंचते हैं। जैसे ही जब हमने मोना सैया की खबर चलाई और खबर को प्रकाशित पेपर टाइम में दिखाया, तो वहीं से एक छतरपुर के सज्जन है जो करीब सन 1998 में यहाँ पर आए हुए थे पहली बार। वहाँ पर ये दृश्य था, तो काफी सड़कें बन गई हैं, गांव के अंदर से गुजरना पड़ता है, कैसी क्या वहाँ स्थिति थी। और इस बार भाई आए हुए हैं करीब उनका कहना है कि 20 से 30 बार यहाँ पर हम आ चुके हैं। कैसा क्या दृश्य है जी? आप क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? हम कैलाश पटेल हैं, मोराहा के रहने वाले हैं, सटाई रोड पीतम्मा मंदिर के पास। हमें काफ़ी पहले यहाँ की जानकारी जटाशंकर से और कहीं से मिली थी कि यहाँ एक जोगी दंड है, जो कई गुफाएं हैं, ये गुफा से कई गुफाएं हैं। तो हमने यहाँ आने की कोशिश की और हम आए, काफ़ी लोगों को लेके आए और हमने यहाँ देखा कि ऐसी गुफाएं हैं, ऐसी विचित्र रहस्यमयी गुफाएं हैं। यहाँ भोलेनाथ ये स्वयंभू हैं, जो पृथ्वी से स्वयं निर्मित हैं, यहाँ किसी का बनाया हुआ नहीं है। और यहाँ आके हमने ये देखा है कि जो ये गुफाएं हैं ये प्रकृति की देन है, किसी मनुष्य की बनाई हुई नहीं है, ये प्रकृति की देन है। और यहाँ आके जब हम आते थे तब हमें नदी आना पड़ता था, क्योंकि यहाँ से रोड नहीं था। और अब हम आपकी मीडिया से और आप लोगों से और शासन से ये चाहते हैं कि अगर इस नदी में पुल बन जाए तो यहाँ आने वाले और जो भी दर्शनार्थी वो आ सकते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी गुफाएं, अगर आप लोग, हाँ, यहाँ जो विश्व पर्यटक भी बन सकता है। यहाँ अगर केंद्र शासन भी अगर चाहे तो अगर आप देख सकें तो ये गुफाएं बहुत ही रहस्यमयी है और बहुत बहुत बड़ी बड़ी गुफाएं हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि यहाँ पर गुफा के अंदर बताया गया है कि अंदर लाइट नहीं है। हाँ। लोग कट्टे का चिन्ह बना के जाते थे। हाँ। कैसा क्या वो है जो आप भी गए थे अंदर, तो हाँ। कैसा? हमको कई जगह धागे भी मिले, कई जगह भाई लोग पत्ता तोड़ लेते हैं पेड़ों के, तो वो रखते जाते हैं। कोई इसके से लग के जाता है, कोई कोयला से लग के जाता है। और क्योंकि अपन ने थोड़ा अनुभव किया था तो अपन ने कभी ये नहीं किया, क्योंकि अपन को अनुभव हो गया था। तो मैं पहली बार से ही जाने लगा मुझे, और मैं कई बार गया हूँ और मुझे कोई दिक्कत नहीं आती है। मैं कम से कम मेरी 30 बार यहाँ आना हो गया। मैं 31 बार आपके साथ आया हूँ, लेकिन नहीं, नदी की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ। और पानी भी गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है, तो नदी आने की संभावना। अभी भी आपने जाने का प्रयास किया था हमारे साथ, मीडिया के साथ। मैं गीला भी हो गया, यहाँ से गया हूँ, बहुत तेज था, इसलिए नहीं जा पा रहा हूँ। पानी गिर रहा है और नदी आएगी। ये कौन सा गांव है, कौन सा स्थान है? ये पिपरिया ग्राम है, पिपरिया खुर्द, और ये जोगी दंड धाम आश्रम है। तो ये पिपरिया खुर्द जो कि बिजावर विकास खंड के पास एक गांव है, वहां पर जोगी दंड नाम से ये जो गुफा है, इस गुफा में रहस्यमय ये गुफा है। अभी पेपर टाइम इस खबर आधा दिखा रहा है, इस वजह से क्योंकि नदी का बहाव अधिक है और बारिश भी हो रही है। लोगों का कहना है कि नदी को पार न किया जाए। हालांकि हमारे साथ पूरी टीम थी और जाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन जान जोखिम में नहीं देना चाहते हैं। पेपर टाइम ये पूरी तस्वीरें आपको जरूर दिखाएगा और उस गुफा के अंदर भी लेके जाएगा। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।
जोगीदंड आश्रम में मौजूद करीब 1 किलोमीटर लंबी गुफा में भयानक अंधेरा होता है। दिन में भी अंदर जाने के लिए रोशनी की व्यवस्था करनी होती है। गुफा के अंदर मौजूद शिवलिंग के ऊपर गाय के थन के आकार की चट्टान है, जिससे सदैव जलधारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। चूंकि गुफा के अंदर विद्युत व्यवस्था नहीं है, इसलिए अंदर जाने वाले लोग वापस बाहर आने के लिए तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। कई लोग गुफा के दीवारों पर चिन्ह बनाते हुए अंदर जाते हैं, तो कुछ लोग रस्सी बांधकर अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद कई और गुफाएं भी मिलती हैं, जिस कारण से रास्ता भटकने की संभावना होती है। हालांकि जो लोग अक्सर अंदर जाते रहते हैं, उन्हें परेशानी कम होती है। स्थानीय लोग बताते हैं गुफा के अंदर अनेक रास्ते हैं और आज तक इस गुफा का अंतिम छोर किसी ने पता नहीं लगा पाया है, यानी कि अंतिम छोर तक कोई नहीं पहुंच सका है। आपको बता दें कि भले ही यह स्थान अनूठा और सुंदर हो, लेकिन प्रचार प्रसार के अभाव में बहुत कम लोग इस स्थान के बारे में जानते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो भी दुर्गम है। गुफा से करीब 500 मीटर पहले एक नदी मौजूद है, जिस पर कोई पुल नहीं है। जोगीदंड आश्रम तक पहुंचने के लिए बारिश के दिनों में लोगों को ये नदी तैर कर पार करनी होती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व में क्षेत्रीय विधायक राजेश बबलू शुक्ला से इस स्थान पर मूलभूत व्यवस्था कराने की मांग की गई थी, जिस पर उनके द्वारा जोगीदंड आश्रम में एक सामुदायिक भवन, पेयजल और विद्युत व्यवस्था कराई गई थी। विधायक से नदी पर पुल बनवाने की मांग भी की गई थी, लेकिन विभागीय समस्याओं के चलते फिलहाल पुल नहीं बन सका है। नाम है आपका? धनिया में आ रहा कहाँ के हैं आप? परियाफड़ गुफा का नाम क्या है? जोगी डंडा। कैसी गुफा है? अरे वो तो साहब 2-2.5-3 किलोमीटर गहरी और अंधियारो लगो। अंधेरी में जाने पड़ा। शंकर जी भी इतरे, गणेश जी भी इतरे, ऐसे सब देवता हैं। आप गए हैं? हाँ, हम गए। 2 गुफाएं हैं। प्रशासन आया है कभी यहाँ पे? प्रशासन नहीं आया साहब। आपके जो क्षेत्रीय विधायक हैं? विधायक जी आए। क्या किया उन्होंने? उनने एक धर्मशाला बनवाई हुआ पंचायत की तरफ से, एक गाँव खुदो, और एक ऐसे उनने विधायक जी ने 2-3 काम वहाँ करा दे। लाइट होना चाहिए। लाइट है अंदर, लाइट है गुफा के अंदर? गुफा के अंदर नहीं है, लेकिन लाइट होना चाहिए अंदर। कितनी गुफाएं हैं? 2 गुफाएं हैं, 2-3 किलोमीटर। अब पता ही नहीं है उनको, तो 2-3 किलोमीटर तो आदमी चलो जाता अंदर ताए चले गए। इसका रहस्य क्या है, आप लोगों को मालूम है कभी? इसका रहस्य सिद्ध है। सिद्ध बाबा पहले रहे आए, जब तो शंकर जी वहाँ विराजे। दूध की धारा भी पहले आ रही थी थोड़ी थोड़ी, लेकिन अब कल जो के प्रति एक थन लगा था पर्वत में से, ऐसा इसमें से दूध धारा गिर रही थी। फिर वो आदि भाई साहब ने तोड़ा रहा है, तो अब जलाने लगा उससे। अच्छा, यहाँ पर कितनी गुफाएं अंदर? वैसे अनेक गुफाएं हैं, लेकिन साहब 2 रास्ता अपन चले जाते उनमें, तो वो 2 से जा पाओ, बाकी वो रास्तन में डरन की माए जा नहीं पाओ, अंधेरा लगा। अगर वहाँ लाइट लग जाए तो व्यवस्था बन जाए तो आदमी जा सकता, घूम सकता है। पर्यटक स्थल बन सकता है जी? हाँ, बन सकता है। क्या मांग है प्रशासन से, आप लोगों की, गांव वालों की? अरे अब ये है कि वहाँ साहब लाइट लग जाए, सब व्यवस्थाएं चाहिए सरकार की तरफ से। एक नदी भी पड़ती है वहाँ पे, पुल निर्माण? पुल चाहिए उसका, जब तो उसका उपयोग होगा। कोई वहाँ पे साधु संत वगैरह रहते थे क्या? नहीं रहता है साहब, पहले रहे 10 साल पहले एक संत रहा, लेकिन अब नहीं कोई संत रह रहा। जब नहीं तो कि सब दूर है गाँव। अगर कोई संत रहा तो हो तो अमास पूर्ण जनता भी आती, तो अंदर जाती, निकलती जाती, फिर घुसती जाती दर्शन के लिए। जोगीदंड गुफा का भ्रमण करने के बाद पेप्टेक की टीम क्षेत्रीय विधायक राजेश शुक्ला बबलू से मुलाकात करने भी पहुंची थी, लेकिन विधायक की अनुपस्थिति में उनके पुत्र धनंजय शुक्ला ने हमारी टीम से बात की। सबसे पहले धनंजय ने पेप्टेक की टीम का इस बात के लिए आभार जताया कि पेप्टेक टाइम द्वारा बिजावर विधानसभा क्षेत्र के प्राकृतिक स्थलों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तदुपरांत उन्होंने जोगीदंड गुफा पर चर्चा करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर जोगीदंड आश्रम हमारे क्षेत्र का बेहद सुंदर और रहस्यमय देवस्थान है।
उन्होंने बताया कि पूर्व में स्थानीय ग्रामीणों की मांग पर आश्रम में सामुदायिक भवन, पेयजल और विद्युत व्यवस्था कराई गई है। नदी पर पुल की आवश्यकता है, जिसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। संभवतः जल्द ही नदी पर पुल भी बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि यदि शासन प्रशासन बिजावर विधानसभा क्षेत्र के प्राकृतिक स्थलों को विकसित करने का प्रयास करे तो हिमाचल और उत्तराखंड की भांति बिजावर क्षेत्र भी पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हो सकता है। मौजूद हैं बिजावर के विधायक राजेश बबलू शुक्ला जी के घर पर, जहां पर उनके प्रतिनिधि, उनके पुत्र धनंजय शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम पहुंचे थे एक गुफा में। वो उस गुफा को देख करके वहां के विकास को लेकर कई ग्रामीणों ने बातें रखी हैं। इनके द्वारा भी कई विकास कार्य किए गए हैं। क्या स्थिति है वहां की, इनसे हम पूछते हैं और जानते हैं। जी भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत मैं विनोद भैया आपका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और हमारे क्षेत्र में जो छुपी हुई धरोहर है उनको आपने प्रचारित करने का प्रयास किया है। मैं इस बात का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जोगीदंड गुफा हमारे विधानसभा की ग्राम लोहरपुरा पंचायत के पिपरिया के नजदीक स्थित है। पिछले कार्यकाल में, क्योंकि अभी तो विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुए 6 महीने हुए हैं, लेकिन पिछले कार्यकाल में जब मेरे पिताजी विधायक के रूप में चुने गए थे, जनता का बहुत स्नेह, प्रेम और आशीर्वाद रहा। जनता ने वहां पे मांग करी थी कि ये स्थान में अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है और हमें एक समाज भवन की आवश्यकता है। तो समाज भवन के साथ साथ लाइट की आवश्यकता थी उन्हें। दोनों ही व्यवस्था पापा ने बड़ी अच्छी तरीके से उन्हें करवा के दी थी। अच्छा, चूंकि बहुत आउट का क्षेत्र है, बॉर्डर दमोह जिला लगता है वहां से, और जंगली इलाका है, इस वजह से वहां विकास भी बहुत कम था। पिछले ही कार्यकाल में वहां पे मेन रोड से पहुंच मार्ग सड़क प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से वहां बना दी गई है। और आगे भी जनता की जो भी मांगे रहेंगी, जनता जैसा आदेश करेगी। और मैं तो आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जाइए क्षेत्र में और जनता से पूछिए, और जैसा आप लोग मीडिया के माध्यम से हो चाहे जनता के डायरेक्ट माध्यम से हो, जो भी हमको आदेश मिलेगा, हर संभव मदद करने का प्रयास हम क्षेत्र के लिए निरंतर करते रहेंगे। जैसे वहां पर एक नदी पड़ती है, नदी से आवागमन प्रभावित होता है और एक बहुत अच्छा स्थान भी है वहां पर, तो क्या प्रयास होगा वहां पर पुल निर्माण को लेकर, क्या है? हाँ, चूंकि मैं आपको बता दूं कि लोहरपुरा पंचायत कई गांवों को मिला के एक पंचायत बनाई गई है। उसमें 7 से 8 गांव हैं। एक लखनवा गांव से और बक्चुर गांव के बीच में जो वहां पे पुल है वो निर्माण अधीन था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों की वजह से कॉन्ट्रैक्टर, जैसा भी जो कुछ हुआ उनके विभाग का, बीच में से वो काम रुक गया था। लेकिन आगे हमारा प्रयास रहेगा कि हम जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कराने का प्रयास करें और जल्दी से जल्दी काम शुरू हो के और वहां का भी पहुंच मार्ग जो प्रभावित है बरसात के टाइम पे, ये चालू हुए। जैसे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन लोगों की मांग है कि आपके द्वारा एक समाज भवन बनाया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी आपको ज्ञापित किया है। लेकिन साथ में उन लोगों की ये मांग है कि एक धर्मशाला ऊपर की ओर पहाड़ पे बन जाए, तो जिससे कि लोगों को वहाँ भी सुविधा हो सके, क्योंकि शायद वहाँ पे 2 गुफाएं हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने हमें बताया है, जनता की यदि मांग है तो उसको जरूर पूरा किया जाएगा। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जनता की मांग को हमारे तक लेकर आए। जैसे कि वहाँ पर लाइट है, अंधेरा है गुफा में जाने के लिए, कई लोग वहां जाते हैं तो चिन्ह बना के जाते हैं, कहीं धागा लगा के जाते हैं, कहीं ऐसे कुछ स्थान चस्पा करके जाते हैं जिससे कि आवागमन में अंदर जाकर के लोग बाहर निकल सकें। इसके लिए क्या प्रयास रहेगा और क्या पर्यटन स्थल ये घोषित होना चाहिए, क्योंकि शायद इतना प्रचार नहीं है, पहली बार ही हम पेप्टिक की टीम भी वहां पहुंची है, तो इसका प्रचार प्रसार के लिए भी क्या प्रयास रहेंगे आपके? मैं तो आपको विनोद भाई बताना चाहता हूँ कि बिजावर विधानसभा छतरपुर जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश और देश के लिए एक धरोहर है। यहाँ पे प्रकृति के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे कि जितना भी काम किया जाए यहाँ पे कम है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, हमारे स्थान यदि लोगों में प्रचारित हो गए, जैसा हमारा किशनगढ़ क्षेत्र है, अपना ये जटाशंकर वाला क्षेत्र है, यदि ये सरकार की नज़र में आ जाए और लोगों के बीच में प्रचारित हो जाए, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे यहाँ का आदमी उत्तराखंड और हिमाचल जाना भूल जाएगा। यहाँ पे आदमी आके पर्यटन के लिए आने लगेंगे। और मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो भी ये जितने भी स्थान हैं, धर्म के प्रति लोगों की बहुत आस्था रहती है और
पिछले कार्यकाल में आप पता करेंगे, गांव गांव जाएंगे, जितने भी विधायक निधि का पापा के पास में पैसा आया, फंड आया, तो सारा पैसा जनता में किया है खर्च। धर्म के कामों में लगाया गया है, जनहित के कामों में लगाया गया है। आपको हर गांव जाके पता चलेगा कि विधायक जी ने हम ऐसी कोई सी भी ग्राम पंचायत वंचित नहीं है जहां पे विधायक निधि से पैसे से ऐसा कोई निर्माण ना हुआ हो जो चर्चा में नहीं है। और आगे भी जितनी ताकत से पिछली पंचवर्षीय में विकास करने का प्रयास किया गया, इस पंचवर्षीय में उससे दुगनी ताकत से विकास करने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसे कि अपने यहाँ पे 2 जटाशंकर तो है ही, बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम तो है ही, वहाँ तो बहुत अच्छा विकास किया है जो कई बार मीडिया पे भी प्रकाशित होता है। लेकिन यहाँ पर इस आपके एरिया में विधानसभा में 2 अभी क्षेत्र देखे गए हैं, जैसे कि मोना सैया, वहाँ पे भी लाइट की धर्मशाला की कमी है, और एक जो अपना जहाँ गए हुए थे गुफा में, वहाँ पर लाइट के लिए व्यवस्था हो जाए, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा ऊपर स्तर पे भी? मोना सैया भी हमारे यहाँ का बहुत अच्छा एक प्राकृतिक स्थल है जहाँ पे लोगों का आवागमन पर्याप्त है, लोग जाते हैं। चूंकि वन विभाग में होने की वजह से वन विभाग कई बार कुछ भी विकास कार्य करने के लिए उनकी अलग से अनुमति लेनी पड़ती है। आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में ये बात आई है, आगे उसके लिए भी प्रयास किया जाएगा और जितना हमसे संभव बनेगा हम वहां के लिए भी प्रयास करेंगे। तो ये थे धनंजय शुक्ला जी, जो कि बिजावर विधायक जी के पुत्र भी हैं और साथ में प्रतिनिधि भी हैं। पूरी विधानसभा में बच्चे को यह पहचानते भी हैं। यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को पूरा कराने के लिए प्रयास भी करते हैं। मोना सैया के भी आपने पेपर टाइम में स्टोरी देखी थी। इसके बाद जो ये गुफा है, गुफा में जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो गांव के लोग हैं, उन लोगों ने जो मांग उठाई है उसके लिए भी इनके द्वारा काफी प्रयास पूर्व में किए गए हैं और जो बचे हुए प्रयास हैं उसका भी इनके द्वारा आश्वासन दिया गया है। लगातार इस तरह की स्टोरी आपको पेपर टाइम के माध्यम से सीधी दिखते रहेंगे और यहाँ के जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनको यहाँ की मूलभूत सुविधाओं के बारे में, असुविधाओं के बारे में भी अवगत कराते रहेंगे। पेपर टाइम के लिए छतरपुर से विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।